जय हिंद। कि भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भाग में बांटे हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भाग में बांटे हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भाग में बांटे हैं। भुजा के आधार पर 3 भाग और कोण के आधार पर 3 भाग। अब हम चलते हैं, 3 भाग हो गया, एक भुजा एक कोण, एक भुजा एक कोण। जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कोण हो जाएगा 3 भाग, कोण को भी 3 भाग में बांटते हैं और भुजा के आधार पर भी 3 भाग बांटते हैं। भुजा के आधार पर भी इसे 3 भाग में बांटते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसका 2 भुजा आमने सामने के बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आमने सामने की भुजा 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एक होता है हमारा न्यून कोण, न्यून कोण। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण ऐसा न्यून कोण उसे कहते हैं जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज एक होता है अधिकोण, अधिकोण। देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जिसका तीनों भुजाएं अलग हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसका तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे हम समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। अधिकोण, अधिकोण उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो आप यहाँ से समझ गए त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए 3-4 तरीके से निकाला जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 3-4 तरीके से निकाला जाता है। देखिए परिमाप निकालते हैं। पहले त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है, ठीक है ना। तो a + b + c ऐसे लिख सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। और अर्ध परिमाप जिसको हम लोग s से डिनोट करते हैं, अर्ध परिमाप का लगता है ना। जैसे कि हम लोग हीरो फार्मूला बैठाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल में हीरो का फार्मूला, तो उसमें s का मान निकालना पड़ेगा। तो s का मान निकालने के लिए वो होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम लोग s से डिनोट करते हैं, तो उसमें s का मान निकालना पड़ता है। तो देखिए अर्ध परिमाप है, हम अर्ध परिमाप के फार्मूला बता देते हैं। अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप यानी कि s से डिनोट करते हैं इसे s से। इसका फार्मूला होता है a + b + c / 2। ये हमारा अर्ध परिमाप का फार्मूला हो गया, अर्ध परिमाप का फार्मूला हो गया। देखिए आपको तो अर्ध परिमाप समझ गए, परिमाप समझ गए। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के सीखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 तरीका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 तरीका। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक निकालता है जिसमें आधार और ऊंचाई दिया हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा हो, तब हम लोग उस कंडीशन में 1/2 × आधार × ऊंचाई। देखिए अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है और उसमें 2 भुजा दिया है यानी कि आधार ऊंचाई दिया है, तब उस कंडीशन में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × आधार × ऊंचाई लगा सकते हैं। अदरवाइज में देखिए दूसरा बार, ये तो एक कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या होता है? दूसरी कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इस कंडीशन में 2 भुजा दिया है और दोनों भुजा के बीच में कोण दिया है, अगर 2 भुजा दिया है और 2 भुजा के बीच में आपको ऐसे दिया है, जैसे कि यहाँ दिया है और यहाँ पर कोण दिया है, 2 भुजा के बीच में कोण दिया है, उस कंडीशन में और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा हो, तो उस कंडीशन में फार्मूला ये लगेगा
1/2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। देखिए उस कंडीशन में यह फॉर्मूला लगेगा। अगर दो भुजा दिया है और कोण दिया है तो अब उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो उस कंडीशन में हम लोग 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन में क्या होता है, तीसरा कंडीशन में हम लोग हीरो का फॉर्मूला लगाते हैं। हीरो का त्रिभुज का क्षेत्रफल में हीरो का फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो का फॉर्मूला में देखिए इसमें क्या लगता है, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस कंडीशन में ये फार्मूला लगेगा। देखिए एस का मान निकालेंगे तो हीरो का क्षेत्रफल बैठा देंगे। अगर तीनों भुजा दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम लोग एस का मान निकालेंगे पहले, a + b + c बटा में 2, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाएंगे, हीरो का फार्मूला लगा देंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है और दो भुजा दिया है और कोण दिया है, देखिए समझिए आराम से, कितना हल्का है, इजी है, समझिएगा तब इजी है। देखिए अगर आपको एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज का एक आकृति बनाया है और उसमें दो भुजा दिया है यानी कि आधार और ऊंचाई दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो उस कंडीशन में 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई लगा सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आसान से निकल जाएगा। अगर दूसरी कंडीशन बताते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि दो भुजा दिया है और दो भुजा के बीच में एक कोण दे दिया है, एक कोण दे दिया है, तो दो भुजा भी दिया है, एक कोण भी दिया है, दो भुजा दिया है और बीच में एक कोण दिया है और उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो उस कंडीशन में 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा लगेगा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा होता है और तीनों भुजा दिया रहता है, तीनों भुजा दिया रहता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ देता है तो उस कंडीशन में हम लोग पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे यानी कि एस के मान निकालेंगे, a + b + c बटा में 2, एस के मान निकल जाएगा। एस के मान निकलने के बाद हीरो का फार्मूला बैठाएंगे। हीरो का फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल में होता है रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस का मान जो निकलता है अर्ध परिमाप से एस का मान बैठा देंगे, ए बी सी जो हमारी भुजा रहता है तीनों उसका मान बैठा देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो आप समझ गए, वही ये फार्मूला है, आपको हम समझा दिए, ये फार्मूला लिख दिए। अब हम आप चाहते हैं दो चीज़ के बारे में, एक बाह्य वृत्त का त्रिज्या होता है, एक अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है, वो दो चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं पहले। देखिए एक हमारा होता है, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया और इसमें एक त्रिभुज हो गया, मान चलिए इसमें एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज हो गया और यहाँ पर देखिए दूसरी कंडीशन में एक ये त्रिभुज हो गया और इसमें एक हमारा वृत्त हो गया, इसमें एक वृत्त हो गया। दो कंडीशन हो गया। एक कंडीशन में बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या, दूसरी कंडीशन में अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो इस दोनों कंडीशन में त्रिज्या निकालने के लिए अलग अलग दो फार्मूला है। देखिए बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ये बाहरी वृत्त है। बाहरी वृत्त में आपको ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी बाटा में 4 डेल्टा, 4 इंटू डेल्टा यानी कि त्रिभुज। ये बाह्य वृत्त में ए इंटू बी इंटू सी बटा में 4 डेल्टा, डेल्टा यानी कि त्रिभुज। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या, यह बाह्य वृत्त क्या यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त का त्रिज्या और यह अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, एक हमारा होता है डेल्टा ऊपर में और नीचे में होता है एस यानी कि अर्ध परिमाप। इस पर ये अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या इस पर निकलेगा डेल्टा बटा में एस यानी कि अर्ध परिमाप और बाह्य वृत्त की त्रिज्या ए इंटू बी इंटू सी बटा में 4 डेल्टा यानी कि त्रिभुज। तो आप इतना कंडीशन समझ गए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन हल करके अपलोड कर देंगे, उसको समझा देंगे। मैक्सिमम 5-6 वीडियो अपलोड करेंगे, आपको कंसेप्ट